पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उससे आप भली भांति परिचित हैं। 17 मुख्य विपक्षी दलों ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के इस चुनाव में मुझे वो अपना प्रत्याशी बनाएंगे। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझ में यह विश्वास व्यक्त किया है। विपक्षी दलों की एकता समान विचारधारा पर आधारित है, उससे प्रेरित है। लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समावेशी समाज का निर्माण, प्रेस की आजादी, पारदर्शिता, गरीबी का अंत, जाति व्यवस्था का विनाश, ये मूल्य इस विचारधारा के अभिन्न अंग हैं और ये मूल्य मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। मेरी उनमें गहरी आस्था है। इसलिए इस चुनाव में मैं इस विचारधारा को ही लेकर चलूंगी, इस विचारधारा पर ही ये लड़ाई लड़ूंगी। 2 दिन पहले मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि वो मुझे अब अपना समर्थन दें। उनके सामने ये अद्वितीय अवसर है इतिहास रचने का। ऐसे अवसरों पर सब ओर से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए। मैंने यही विनम्र अनुरोध उन सब से किया है। बहुत धन्यवाद। मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले साबरमती आश्रम जाऊंगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि 2 दलित आमने सामने हैं। बहुत जगह ये चर्चा हो रही है, बड़ी जोर से ये बात उठी है आंधी की तरह कि 2 दलित आमने सामने हैं देश के सर्वोच्च पद के लिए। खुशी की बात है कि बात उठ रही है, क्योंकि फिर जो समाज की असलियत है वो सामने आ रही है। हम ये आकलन करने में आसानी महसूस कर रहे हैं कि समाज किस तरह सोचता है। इससे पहले जब इस उच्च पद के लिए चुनाव हुए तो उसमें अनेक बार दोनों तरफ से तथाकथित उच्च जाति के प्रत्याशी थे, मगर उनकी जाति की चर्चा कभी नहीं हुई।
उनके गुणों की, उनकी क्षमता की, उनकी योग्यता की, उनकी उपलब्धियों की चर्चा हुआ करती थी। मुझे याद नहीं है कि कभी उनकी जाति की चर्चा हुआ करती थी। मगर जब दलित खड़े होते हैं, मैं खड़ी हूं और मेरे सामने सम्माननीय गोविंद जी खड़े हैं, तो चर्चा होती कि दो दलित खड़े हो गए, उनके व्यक्तित्व के बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते हैं। तो समाज किस तरह से सोच रहा है आज 2017 में, इसका आकलन मेरे सामने बड़े साफ तरीके से हो जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि अब जाति को गठरी में बांध के और जमीन के अंदर बहुत गहरे गाड़ देना चाहिए और हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार की आपने बात की, तो इस तरह की बातें राजनीति में हुआ करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे इसके बारे में क्या करना है, उचित समय पर मैं उसका निर्णय लूंगी। कि मैंने सभी को, जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, सभी को पत्र लिख दिया है 2 दिन पहले, और जिनका आपने उल्लेख किया उनको भी लिख दिया है। तो अब गेंद उन सब के पाले में है। मैं जिस लोकसभा की स्पीकर थी, उसके अंतिम सत्र के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने समापन भाषण दिए थे, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। और सभी ने बिना किसी अपवाद के, सभी ने, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी ने मेरी कार्यशैली की सराहना की थी। मैं आज भी उनकी कृतज्ञ हूं। किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया था कि मेरा कार्य करने का ढंग पक्षपातपूर्ण था। इस समय देश का हित प्रमुख है और देश हित में जो विचारधारा काम कर रही है, जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है, प्रेस की आजादी में विश्वास रखती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, इंक्लूसिव समावेशी समाज बनाने में विश्वास रखती है, उसी में देश का हित है। इसीलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात की।